तो क्रायोस का मतलब हिम शीतल, क्रायोजेनिक्स मतलब निम्न ताप पर कार्य करने वाली प्रौद्योगिकी, और क्रायोजेनिक ईंधन मतलब वैसे ईंधन जो निम्न ताप पर काम करते हो। अब निम्न ताप कहने का मतलब पृथ्वी की सतह पर 50 डिग्री तो माइनस में जाता नहीं है, लेकिन आमतौर से हम लोग अगर मान लें एवरेज, लेकिन 100-200 डिग्री माइनस में अगर चले जाए तो एक तो विशेष ताप हो जाता है। तो अति निम्न ताप पर, ठीक है ना, कोई भी ईंधन जो निम्न ताप पर कार्य करती है और वो अपना रिजल्ट अच्छा देती है, उसको हम लोग क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। तो आप अक्सर क्रायोजेनिक ईंधन के बारे में सुनते रहते हैं कि रॉकेट में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक ईंधन होता क्या है। तो क्रायोजेनिक ईंधन का मतलब होता है कि वह ईंधन जो निम्न ताप पर कार्य करे। क्रायोजेनिक जो शब्द है वो क्रायोस शब्द से बना है, जिसका जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हिम शीतल, और अर्थात बर्फ की तरह ठंडी, और क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे हम निम्न ताप पर कार्य करते हैं, और क्रायोजेनिक ईंधन मतलब कम ताप पर कार्य करने वाला ईंधन। अब इसमें हम लोग रॉकेट में अगर हम लोग देखें कि कौन सा क्रायोजेनिक ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो तरल हाइड्रोजन का। तरल हाइड्रोजन, आप कहिएगा कि हाइड्रोजन तरल कैसे हो गया, हाइड्रोजन तो गैस है। आपके घर में एलपीजी गैस आती है, आप बोलते हैं गैस, लेकिन उसको डुला कर देखिएगा ना, वो लिक्विड में रहता है। सिलेंडर से में जो रहता है ना, ऊपर से उसका बहुत प्रेशर रहता है, और छोटे सी आकृति में उसके बहुत सारे गैसेज रखे हुए रहती है, और उसको इतना प्रेशर दिया गया रहता है कि वह गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन को अति शीतलन पर, यानी -250 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो तरल अवस्था में आएगा। और इसके साथ तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइएगा तो ये तरल में आ जाएगा, और तरल अवस्था में आकर ये एक अच्छा ऑक्सीकारक का काम करता है। तो आप जानते हैं H2 और O2 आमतौर से यही दो क्रायोजेनिक ईंधन है, लेकिन ये समान ताप एवं दाब पर नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि निम्न ताप की बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन क्या है -250 डिग्री, और ऑक्सीजन क्या है -183 डिग्री। अर्थात हाइड्रोजन को -250 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो ये तरल हाइड्रोजन के रूप में रहेगा, और यह एक अच्छा ईंधन होगा। इसी ईंधन को हम लोग क्रायोजेनिक ईंधन कहेंगे। और इसको जलाने के लिए जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो तरल ऑक्सीजन ही करेंगे, जिसको हम लोग -183 डिग्री सी पर तैयार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक ईंधन को समझिए। अब ये क्रायोजेनिक ईंधन जो होते हैं वो सभी रॉकेट में नहीं लगाए जाते हैं। ये कुछ खास उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाने के लिए ये क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो IRS या छोटे मोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए या मिसाइल दागने के लिए ये सॉलिड या लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईंधन के प्रकार को आप अच्छा से समझ गए होंगे।